आज तक हमें ये मालूम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान कितना मकरूज़ है। इसकी तफसील के हवाले से एक केस जो है वो हाई कोर्ट में दायर हुआ है। उसमें हमने ये पूछा कि इस वक्त तक 2025 तक हुकूमत पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ से कितने कर्जे ले रखे हैं। रोज़ाना सुनते हैं कि IMF आ गया, IMF और भी है, वर्ल्ड बैंक है, कंसोर्शियम है, एशियन बैंक है, और फिर इंटरनली भी जो आपके अपने मुल्क में जो बैंक्स हैं इनसे भी हुकूमत पाकिस्तान कर्जे लेती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ख़बर डिजिटल। आज तक हमें ये मालूम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान कितना मकरूज़ है। आम आदमी तो यही समझता रहा कि IMF से कुछ कर्ज़े जो हैं वो लिए जाते हैं, कुछ वापस किए जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में एक केस जो है वो दायर हुआ है, उसको स्टडी करने के बाद मालूम हुआ कि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से पाकिस्तान जो है वो कर्ज़े लेता है, हुकूमत पाकिस्तान कर्ज़े लेती है। इसकी तफसील के हवाले से एक केस जो है वो हाई कोर्ट में दायर हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए ये क्या केस की तफसील क्या है और आप क्यों जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कितने कर्ज़े हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर ये इंसानी हकूक़ से तल्लक़ रखता है। ये पब्लिक एट लार्ज यानी कि जिसमें मफाद आमा का केस है, जिसमें कि आम आदमी ये जान सकता है। वैसे भी हमारा ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19A में कि हम हुकूमत पाकिस्तान से या हुकूमत पंजाब से या किसी पब्लिक बॉडी से पूछ सकते हैं कि हमारे मुल्क पर इस वक्त कितने कर्ज़े हैं। तो हमने भी ये रिट जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसमें हमने हुकूमत पाकिस्तान को और दीगर इदारों को फ़रीक बनाया गया। उसमें हमने ये पूछा कि इस वक्त तक 2025 तक हुकूमत पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ से कितने कर्जे ले रखे हैं। मसलन मरफ़ आम में तो आप रोज़ाना सुनते हैं कि IMF आ गया, IMF और भी है, वर्ल्ड बैंक है, कंसोर्शियम है, एशियन बैंक है, और फिर इंटरनली भी जो आपके अपने मुल्क में जो बैंक्स हैं इनसे भी हुकूमत पाकिस्तान कर्जे लेती है। तो वो जो अब्दुल्ला साहब, वो जो ईरान ने पैसे, वो सॉरी सऊदी अरब ने पैसे दे दिए, चीन ने पैसे दे दिए, वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से हैं या वो हटके हैं इससे? नहीं, इसमें तब सभी आ जाते हैं। मतलब UAE से हम कर्ज़ा लेते हैं, हम सऊदीया से कर्ज़ा लेते हैं, हम चाइना से कर्ज़ा लेते हैं। इसमें तमाम ऐसे पब्लिक डेट जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ बैंकों से, मुख्तलिफ़ इदारों से, मुख्तलिफ़ कंसोर्शियम से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए कर्ज़े लिए हैं, और उन किस मद में लिए हैं और उसकी रेप पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, ये पूरी तफसीलात हैं। ज़ाहिर है जब मेरा हक बनता है बतौर पाकिस्तानी मैं जान सकूँ कि मेरे मुल्क पे कितने कर्ज़े हैं। बिल आखिर ये सारे के सारे कर्ज़े तो अवाम ने वापस करने हैं ना, और कितनी शरह से लिए गए हैं, उस पर शरह सूद क्या है, ये हमें आज तक मालूम नहीं है। हमें सिर्फ यही मालूम हो जाता है कि IMF ने इस साल के लिए इतने अरब डॉलर कर्जा दे दिया है, लेकिन वो वापस किसने करना है? वो बिलाखिर वापस तो पाकिस्तानी अवाम ने करना है। मतलब पाकिस्तानी अवाम अब हुकूमत ने इसके ऊपर कोई जवाब दिया है या क्या पेशरफ्त किया है? आज जो हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि जी मैंने एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है, लेकिन बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि अभी तक तो ये कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये तो 2021 में एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, वो पुरानी रिपोर्ट है। क्या था? अदालत को बताया गया कि इन्हें कहें कि इस वक्त तक जो कर्जे हैं 2025 तक वो हमें बताया जाए कि कितने अदा हो गए हैं, कितने नए आ गए हैं, और उनका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है और किस शरह से है। ज़ाहिर एक नई रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान पे टोटल कर्जे कितने हैं, पाकिस्तान कितना मकरूज़ है, और किन किन ममालिक का मकरूज़ है, किन किन इदारों का मकरूज़ है। तो फिर एंगेज करने की कोशिश की गई है, ठीक है तारीख टपा लो। आपको पता है कि ऐसे ही होता है, जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उनकी कोशिश होती है कि चीज़ें लिंगर ऑन की जाएँ, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। जस्टिस साहब बड़े मेहरबान हैं और वो चाहते हैं कि आवाम को मालूम हो सके, क्योंकि देखें ना, जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस किसी भी अदालत में आ जाता है तो वो फिर अदालत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अदालत का डोमेन बन जाता है कि वो आप मालूम करे। तो आपको क्या लगता है कब तक ये सारी तफसील आ जाएगी? मेरे ख्याल ईद के बाद तक ये तफसील आ जाएगी। जो लॉ अफसर है उनसे बात भी हुई है, असद बाजवा साहब, उनसे कहा भी है कि भाई ये जो आपने रिपोर्ट जमा कराई है ये तो वो रिपोर्ट है जो 2021 की है, अब हमें फ़्रेश रिपोर्ट चाहिए। लिहाजा उन्होंने वादा किया है कि मैं अदालत में फ़्रेश रिपोर्ट जमा करा दूँगा। देखते हैं कि अगली तारीख पेशी पे क्या होता है। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम भी इंतज़ार करते हैं ईद तक का कि अब हमें भी जानने की जो है वो तजस्सुस पैदा हो गया कि कितने कर्ज़े हैं, हम कितने मकरूज़ हैं, कब तक ये वापस करने हैं, शरह सूद क्या है। तो इसका आप भी इंतज़ार करें, मैं भी करता हूँ। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।